आज की हमारी कहानी है सास हो तो ऐसी। आजकल कोकिला जी के घर में बहुत धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी। हर कोई बढ़ चढ़कर शादी में हिस्सा ले रहा था। पता ही है शादी के घर में कितने काम होते हैं। जब तक बेटी विदा न हो जाए तब तक कुछ न कुछ कमी रहती है। यही हाल कोकिला जी और उनके पति सुरेश जी का हाल था। वो बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। हर चीज को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कोकिला जी अपने पति सुरेश जी से बैठकर बातें कर रही थी। तभी उनके बेटे का फोन आ गया। बेटा कब आ रहे हो? बहन की शादी में बस बस कुछ ही दिन रह गया है। अभी बहुत काम है बेटा, बस जल्दी आ जाओ। माँ, बस 2 दिन में आ जाएंगे। कोकिला और सुरेश जी एक बेटा जीवन और बेटी टीना है। आर्यन की शादी अभी 2 साल पहले ही कल्पना से हुई थी। दोनों पति पत्नी मुंबई में नौकरी करते थे और अभी दोनों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी। इसीलिए वो लोग अभी नहीं आ पाए। बेटी का अच्छे घर से रिश्ता आ गया तो इस साल उसकी शादी है, जिसकी तैयारियां में सुरेश जी लगे हुए हैं। बीच बीच में आर्यन भी शादी की तैयारियों का जायजा लेने आ जाता था। हाँ, उसकी पत्नी कल्पना नहीं आ पाई थी क्योंकि दोनों का साथ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। कल्पना ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आपके या टीना के लिए कुछ सामान लाना हो तो मैं लेती आऊंगी, आप बता दीजिए। पति के हाथ से फोन लेती हुई कल्पना बोली। क्योंकि कल्पना और उसकी सास का रिश्ता सास बहू का नहीं, एक दोस्त का था। कल्पना हर बात बहुत आसानी से अपनी सास से कह लेती थी। नहीं बेटा, बस तुम अपनी तैयारी करके आना, यहाँ तुम्हें कुछ लेने का समय नहीं मिलेगा। अभी बहुत काम पड़े हैं, आकर तुम उसमें बिजी हो जाओगी। मम्मी जी, मैंने तो हर फंक्शन में पहनने के लिए ड्रेस ले ली है, साथ में मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ी सेट भी ले लिए। बच्चों की तरह चहकती हुई कल्पना बोली। हाँ भाई, दुल्हन की भाभी हो, सबसे सुंदर तो लगना ही चाहिए। चलो ठीक है बेटा, फोन रखती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। बस अब जल्दी आ जाओ। जिस दिन दोनों की फ्लाइट थी, फ्लाइट के कुछ देर पहले आर्यन का फोन आया। पापा, कल्पना नहीं आ पाएगी, उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है। उसके भैया भाभी को दूसरे शहर से आने में वक्त लगेगा क्योंकि वो लोग बिजनेस की वजह से आउट ऑफ सिटी हैं। तब तक कल्पना को उनके साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हमारी फ्लाइट आज शाम की है, इसलिए मैं ही अकेला आ रहा हूँ। इतना सुनते ही सुरेश जी भड़क उठे। ऐसा कैसे हो सकता है कि ननद की शादी में बहू ना आए? एक ही बहू है हमारी, लोग क्या बोलेंगे? टीना के ससुराल वालों को क्या कहूंगा कि बहू यहाँ शादी छोड़कर माँ को देख रही? बहू की जिम्मेदारी यहाँ की है। बहू को आने को बोलो, बहू का भाई देखे अपनी माँ को। ये जिम्मेदारी उसकी है। तुम बहू को लेकर तुरंत यहाँ पहुंचो। सुन रहे हो ना मेरी बात को? बहू नहीं आई तो तुम भी मत आना। सुरेश जी बेटे से गुस्से में बोले। तभी पति के हाथ से कोकिला जी ने फोन ले लिया। आर्यन, कल्पना को वहीं रहने दो। इस समय समधन जी को किसी अपने की जरूरत है और बेटी से बड़ा माँ का सहारा कौन होगा? बहू की वहां ज्यादा जरूरत है, यहाँ हम देख लेंगे। माँ के पास कल्पना रहेगी तो उनकी हिम्मत बंधी रहेगी। अपनों का प्यार विश्वास हो तो इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। लोगों की चिंता मत करो। उनके कुछ कहने के डर से हम अपनों को बीमारी की हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। बहू को कहना सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करे और बिल्कुल भी परेशान ना हो। उस माँ उसकी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। बेटा अब तुम एयरपोर्ट जाओ, तुम्हारी फ्लाइट का भी टाइम हो गया। कोकिला के ऐसे कहने से उनके पति सुरेश जी की नाराजगी और बढ़ गई। अब वो पत्नी पर चिल्ला रहे थे। तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए? तुम्हें ना कोई जानता है ना पहचानता है। लोगों के सवालों का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। तुम बेटे और बाप के बीच में क्यों आ रही हो? लोगों के सवाल का जवाब तो मुझे देना है। तब कोकिला जी चुप ना रह सकी और बोली, क्यों, क्या मेरे बेटे बहू पर मेरा अधिकार नहीं है? वो
मेरे भी बेटे बहू हैं। बहू का मैं उनकी माँ हूँ। कुछ बोलने का कहने का मेरा भी हक है, उतना ही है जितना आपका। और मैंने गलत क्या बोला? हर गलत बात को दोहराना ही क्या इस घर का रिवाज है? कोकिला का तीर निशाने पर लगा। अब सुरेश जी की आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई, बस गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले गए। जानते थे कि कोकिला किस बात का दर्द आज तक लिए बैठी है। कोकिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आज भी उन यादों को याद करना मुश्किल हो रहा था। उसकी चचेरी ननद की शादी थी। उसी दौरान उसकी मम्मी की तबीयत भी खराब हो गई थी। जब उसने सुरेश से माँ को देखने आने की बात की कही तो सुरेश ऐसे भड़का था जैसे कोकिला ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। कोकिला, तुम घर की पहली और बड़ी बहू हो। इस समय तुम्हारी जरूरत यहाँ है, वहाँ भाई है, वो देख लेगा। तुम्हारा फर्ज पहले ससुराल के लिए है, न कि मायके के लिए। उसने बड़ी आस भरी नजरों से सासू माँ की तरफ देखा, पर उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। पूरी शादी में अपने आंसुओं को छुपाकर होठों पर मुस्कुराहट बिखेरना कितना मुश्किल था वही जानती है। अगले दिन उसे अपने मम्मी के देहांत की खबर मिली और उसको यह अफसोस जिंदगी भर रहेगा वो अपनी माँ से मिल ना सकी थी। लेकिन उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डालकर मना कर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि वो बहू के ना आने से दुखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि कल्पना अपनी माँ के साथ रहे, क्योंकि माँ सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी नहीं होती, बेटियों की जिम्मेदारी होती है। और एक बेटी से वो ये हक नहीं छीन सकती। वो नहीं चाहती थी जो उसके साथ हुआ वो बहू के साथ भी करे। आज भी उसकी आंखों में आंसू थे, मगर खुशी उसी थी कि उसने अपनी बहू का साथ दिया। उसकी बहू को उस दर्द से नहीं गुजरना पड़ेगा जो उसने स्वयं भोगा था। लेकिन ये बात वो अभी भी समझने में असमर्थ थी। बहू को जाने से बेटी की अपने माता पिता के लिए जिम्मेदारी कैसे खत्म हो जाती है। बेटी की तरह बेटों की तरह बेटियां भी तो माँ बाप की जिम्मेदारियां उठा सकती हैं ना, क्योंकि माँ को खोना क्या होता है वो कोकिला जी बहुत अच्छे से समझती थी। शादी के बाद एक बेटी की जिम्मेदारी बस ससुराल नहीं होती, वक्त आने पर वो माँ बाप की भी जिम्मेदारी उठा सकती हैं।